हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी क्या है, अभी हो चुकी है शाम और शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोगों को आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर वापस आ चुके हैं और मैं, मनिंद्र और अर्ना तीनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास। उनके यहाँ हमारी विजिट है। उसके बाद विजिट के बाद वो क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून विद अस इन दिस ब्लॉग और मिलते हैं डॉक्टर के यहाँ। देखो क्या होता है। क्या देख रही है ना, ये तो है ही। बताओ, कोई 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट का दिखा रहा है, इसका मतलब ज्यादा 10 मिनट का रास्ता है। हाँ, इस समय तो रस रहते हैं। दीपावली वाइब्स गई नहीं है सोसाइटी से, हर टावर में लगी हुई है। ऐसा क्यों? हटा ही नहीं, लगा देंगे बस। ये लेजीनेस के कहोगे, इसको क्या कहोगे? लेजीनेस भी कहेंगे, इन्होंने पोस्ट दे दी होगी, इसकी खरीदी होगी, तो अभी अगले साल तो रुक पाएंगे, तो कौन इसका आंसर करेगा कि रुक जाएंगे अगले साल तक। तो हर साल लगती है, उठा के रखते हैं ये स्टोर रूम में। अच्छा तो लगता ही है, इन्हें हो लगेगा। सकता है। कितने बजे का अपॉइंटमेंट दिया था उसने? 7 और टाइम क्या हुआ है? 36। ठीक है, रिपोर्ट्स तो हमारे पास है ही, बस वो रैंडमली चेक करेगा। उसको बता भी देना है, वो 2 दिन की 175 आई थी, 160 आई थी, 230 तक 240 तक आई थी ना। हाँ, इतनी तो रही थी। फिर जो दवाइयाँ लिख के भेजेगा, फिर उसको भी भेजनी है डॉक्टर को। हाँ, वो नहीं प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा, सब दिखाई दे जाएगा आज। आपको सर वो करवाएंगे। फाइनली हम डॉक्टर के यहाँ आज आए गए हैं, बस जा रहे हैं अंदर। क्या बोलता है? ब्लू कलर का सिलेंडर देखा है। तो जी हमने डॉक्टर से मिल लिए हैं, डॉक्टर से दवाई ले ली है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है और मैं और अर्ना भी यहाँ वेट कर रहे हैं। अर्ना खाएगी मोमोज और हम कर रहे हैं वेट। वो जा रही है मेट्रो। अर्ना, हाँ, क्या बोला डॉक्टर ने तुम्हें? मुझे कुछ नहीं बोला। तो किसको बोला? आपको बोला। मुझे क्या बोला? दवाई खानी है, टाइप है। और और जो डॉक्टर ने बताया वो याद रखना है। अच्छा सुनो, हाँ, तुम मेरा ध्यान रखोगी तो? हाँ। कैसे? आप उठोगी, पहले मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, उठाऊंगी। आप दवाई मांगोगी, दवाई दूंगी। आप दूध मांगोगी, उससे दूध पहले दूंगी। तुम्हें एक काम भी तो करना, अपना जुकाम भी तो ठीक करना है। हाँ। और आज का ब्लॉग स्पेशली, जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया कि जो मेरी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम मुझे चल रही है, तो में इससे पहले जो आपने क्लिप्स देखी उसमें देखा कि हम लोगों ने डॉक्टर की विजिट की और डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से हमारी बात हुई और जिस बात का मुझे डर था वही, मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, बट वही हुआ कि उन्होंने हमें इंसुलिन प्रेस्क्राइब किया है और इंसुलिन भी 2 टाइम्स, एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, मतलब सोते समय आपको लेना है। और जो मेडिसिन मेरी चल रही थी, जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर मेरी गाइनो ने प्रेस्क्राइब की थी, वो मुझे एज यूजुअल ही यूज़ करनी है, वो लेनी है। तो काफ़ी देर उनसे हमारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने पूरा शेड्यूल की क्या खाना पीना ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी मेरी जो बैक हिस्ट्री है, मेरी पेरेंटल जो मतलब मम्मी पापा के साइड की हिस्ट्री है, जिसे नान का दाद का बोलते हैं, उनके बारे में मतलब बात की। और मेरा लास्ट
क्या स्ट्रक्चर रहा है डायबिटीज़ का, कितनी डायबिटीज़ मुझे रही है, कितनी बड़ी है, कब क्या, क्योंकि एक बार और मैं उनसे मिल चुकी हूँ तो उनके पास मेरा ऑलरेडी रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे और अब का जो मैंने उनको सारी रिपोर्ट्स दिखाई वो पूरा उन्होंने एनालाइज करके फिर इनिशियली मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम पे अलग अलग इंजेक्शंस दिए हैं फॉर कंट्रोलिंग माय डायबिटीज सो दे इट कांट बी हार्म टू बेबीज एंड इट कांट बी हार्म टू एट द टाइम ऑफ माय सी सेक्शन, क्योंकि सी सेक्शन के टाइम पे अगर डायबिटीज़ आपकी बढ़ती है बाई चांस सी सेक्शन होगा ही, जहाँ तक होपफुली डॉक्टर का कहना है सी सेक्शन के लिए, और नहीं होता है तो वेल एंड गुड, टच गुड। और अगर सी सेक्शन होता है तो उस समय पे जब आपको सिजेरियन बेबी होता है तो जो वो आपके स्टिचेस होते हैं उनको इनहेलिंग के लिए मतलब चीज़ें होती हैं ना, तो वो सब चीज़ें आपको मतलब आपके टाके जो लगते हैं, आपके स्टिचेस सही से रिकवर हो जाएं, आपको खुद में रिकवरी अच्छे से करें, क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में कम होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में मतलब जिनकी कमी हो जाती है तो खाने पीने से पूरी होती है। लेकिन इफ़ यू आर डायबिटिक और आप बेबी को भी फीड करा रहे हो तो वो बड़ा मिसमैच सा हो जाता है। विदाउट डॉक्टर कंसल्ट यू कांट डू एनीथिंग। तो उन्होंने अभी इंसुलिन पे रखा है, उसका थोड़ी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे। वो बोला है कि अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आफ्टर 2 डेज ऑल्टरनेटिव डेज पे आपको वो 2 यूनिट करके आपको बढ़ाना है, और जहाँ कंट्रोल होने लगे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि आपको एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फास्टिंग आपकी 92 रहनी चाहिए और आफ्टर टेकिंग योर मील इट शुड बी 140, जो मेरी से बहुत ज़्यादा हाई है। आई एम वेरी मच वरीड अबाउट इट, बट देखते हैं। मतलब डाइट कंट्रोल तो है ही ऑब्वियसली, और उसको और स्ट्रिक्टली करते हैं। उसके बाद मेडिसिन भी प्रॉपर लेते हैं, जो इंसुलिन दी है उसको भी प्रॉपर लेते हैं। देखते हैं कि वो कब तक कंट्रोल हो पाती है। आफ्टर 15 डेज फिर हमको उनकी विजिट करनी है। उनको जो 15 दिन का डाटा है कि हाँ मतलब आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर जो आपका मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का आपका डायबिटिक जो चार्ट है वो पूरा लेके जाना है। वो उसके बेसिस पे फिर से उसमें अगर कोई भी चेंजेस करने होंगे तो करेंगे, और जो भी चेंजेस होंगे जैसे भी होंगे वो आगे वो हमसे जैसा बोलेंगे मैं आपको बताऊंगी। और कल हमें जाना है मेरी मम्मी के यहाँ। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होती है, एक मेरी बेटी हुई थी तब भी मम्मी ने पूजा की थी वो, और इस बार भी वो पूजा होनी है। एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो पूजा होनी होती है, तो उसके लिए जाएंगे। देखते हैं वहाँ अगर मैं कुछ कैप्चर कर पाऊँगी ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाऊँगी तो भी ठीक है, और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग की जो अपडेट है वो यही है। एंड नाउ आई वॉन्ट टू एंड दिस ब्लॉग एट दिस पॉइंट, और कल से फिर से दोबारा जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, परिवार के साथ खुश रहिए, और जो हमारे लव वंस होते हैं उनको टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए आप सबको लव यू ऑल।